किया, समाज के लिए कदम चलने का काम किया। तो मित्रों, आपके पास कितना पैसा है, कितना बड़ा बिल्डिंग है, कितना जमीन है, समाज उससे सम्मान नहीं करता। समाज उसे सम्मान करता है जब दूसरे के लिए, समाज के अंतिम पैदान के लोगों के लिए एक कदम चलने का काम कीजिएगा। जो वीडियो साहब बता रहे थे कि एक कन्या उत्थान योजना, एक वृद्धा पेंशन, हमको याद है कि रमाशंकर सिंह वीडियो हुआ करते थे बेतिया में, और राहुल सिंह डीएम हुआ करते थे। एक बुढ़िया लेके आई तो है कि सर हमको इंदिरा आवास में 20,000 रुपया मिला, और आज तक हमको इतना पैसा ग्राम सेवक ले लिया, इतना पैसा नहीं हमको बन पाया घर। राहुल सिंह डीएम ने कहा कि तुम्हारा इतना औकात नहीं है तुम्हारे घर का कि तुम किसी का एक घर बनवा दो, किसी का एक इंदिरा आवास दे दो, किसी का वृद्धा पेंशन। सरकार ने आपको अच्छी जगह पहुंचाया, बहुत अच्छा कर्म करके आए हो, तो तुमको वीडियो साहब आपको कम से कम जन कल्याण करने का काम कीजिए। हम शिक्षक हैं, समाज के अंतिम पैदान के बच्चों को पढ़ाने का काम करते हैं। एक भी बच्चा अगर पढ़ गया तो हमारा शिक्षक समाज दोनों शिक्षक होने का गर्व महसूस होता है कि मेरा पढ़ाया हुआ छात्र अव्वल दर्जा का प्राप्त किया। इसलिए मित्रों, जिस तरह आप अपने बेटे बेटियों की तरफ देखते हैं, उसी तरह विद्यालय में भी समाज के अंतिम पैदान के बच्चों को भी देखने का काम कीजिए। विद्यालय का माहौल बदल रहा है, विद्यालय का परिवेश बदल रहा है, विद्यालय की शैक्षणिक गतिविधि बदल रही है। आने वाले समय में सरकार निजी विद्यालय पर डंडा चलाने का काम करेगी, निजी कोचिंग पर डंडा चलाने का काम करेगी। आने वाले समय में आपको नई शिक्षा नीति के तहत आपका वेतन निर्धारण होगा, नई शिक्षा नीति के तहत आपका वार्षिक वेतन वृद्धि का निर्धारण होगा। तो इसलिए मित्रों, समाज के अंतिम पैदान के बच्चों को अपने मांगों के प्रति सचेत होते हुए उस समाज के अंतिम पैदान के बच्चों को पढ़ाने का काम आप जरूर करें। इसलिए एक बच्चा पढ़ जाएगा तो हम और आप निश्चित रूप से आगे बढ़ने का काम करेंगे, और साथ ही साथ संगठन आपके हर मांगों को, आपका वेतन हो, हम लोग तो उस दिन के लिए सोच रहे हैं जब भी कोई हमारा विशिष्ट शिक्षक, नियोजित शिक्षक रिटायर होता है, तो जब वो जाता है हम लोग विदाई समारोह में खाली खाली हाथ जाके घर लौटता है तो हमारा मन कचोटता है कि एक नियमित टीचर रिटायर करता है तो उसको कम से कम 80 लाख रुपया मिलता है, और 80 लाख का ब्याज और उसका पेंशन दोनों जोड़ दीजिएगा तो आपके वेतन से ज्यादा उसका वेतन मिलता है। हम लोग उस दिन के लिए देख रहे हैं, संगठन उस दिन के लिए लड़ रहा है कि आपको ओल्ड पेंशन स्कीम मिले, आप ही रिटायर करिए तो आपको भी ग्रेच्युटी मिले, आपको भी ग्रुप जीवन मेला मिले, आपको भी अजीता अवकाश मिले, आपको भी भविष्य निधि का भुगतान मिले। आप सोचिए जरा, आप जब जाते हैं घर, कोई आपका साथी रिटायर करता है उसको क्या मिलता है? आप 94 बैच जो नियमित शिक्षक रिटायर करते हैं तो जाइए उनके घर पर, उनके पूरे परिवार के लोग सज धज के, उनके बेटे बेटी पत्नियां इंतजार करती हैं कि हमारे पति आ रहे हैं, इसलिए इंतजार करते हैं, उनको मोटा राशि मिल रहा है। और आप जब जाइएगा तो अंगूठा लेके घर जाइएगा, आपको कोई पूछने वाला नहीं है। आप भी उस दिन के लिए सोचिएगा काश हमको 2000 वृद्धा पेंशन मिल जाता। तो हम लोग उस दिन के लड़ रहे हैं कि आपका जितना वेतन मिलता है उसका 50% आपको पेंशन मिले। हमको आने वाले समय के लिए उसके लिए आवाज बुलंद करना होगा। सरकार हमको भले ही वेतन कम दे, लेकिन बुढ़ापा का सहारा हमको जरूर दे, उसके लिए हम लोग लड़ने का काम करते हैं। 238 शिक्षकों का जो मृत हुए, अनुकंपा आश्रितों को सर अनुकंपा मिला। आपको यह हतप्रभ होगा कि मैं एक कपड़ा के शोरूम में चला गया, वहां एक स्त्री हमको प्रणाम की, हम बोले कि आप यहाँ क्या कर रही है? तो कर ये कपड़ा के दुकान में काम करते हैं। बताइए कि फलाना शिक्षक की हम पत्नी है। अब आप अपने जीवन में प्रश्न उठाइए, इस जीवन में प्रश्न के लिए जाइए, आपके मरने के बाद आपकी पत्नी अगर दूसरे के यहाँ काम करे तो क्या महसूस होगा? इसलिए ना उसको अनुकंपा मिल रहा था, ना पेंशन मिल रहा था। तो संगठन उस दिन के लिए चिंतित है कि आपको पेंशन मिले। हम लोगों के लड़ने झगड़ने, सरकार से आंदोलन करने के बाद उस सबको अनुकंपा मिला। तो मित्रों, जब सरकारी नौकरी में आप आए हैं तो सरकार को, रवि जी को तो एनपीएस मिलेगा, जिसको हम लोग कहते हैं कि नो पेंशन स्कीम संगठन के भाषा में। सर को भी एनपीएस नहीं है। एनपीएस में सरकार आधा पैसा ले लेती है, 60-40 का खेला चलता है, वह बाजार आधारित पेंशन है। अगर कोई उसी नियमित शिक्षक से पूछिए आपको क्या मिलता है, तो कहेगा कि जितना मिलता है उससे ज्यादा हमको पेंशन मिलने लगेगा। तो इसलिए जब सरकारी नौकरी में आए हैं तो आपको सचेत रहना होगा, अपने मांगों के प्रति थोड़ा बहुत सोचना होगा। इसलिए नए शिक्षक साथी जो हमारे बीपीएससी से आए हैं,
चाहे जो भी पुराने शिक्षक साथी हैं जो आए, उनको समझाने की जरूरत है कि जब आपको पेंशन नहीं मिलेगा, केवल सिर्फ आपको वेतन पर जीना होगा। आजकल आपको कोई घटना हो जाए तो आपके परिवार को देखने वाला कोई नहीं होगा। तो हम लोग इसलिए प्रखंडों में जाते हैं, प्रत्येक दिन महीना में कहीं न किसी प्रखंड में हम लोग रहते हैं और यह लोगों को जागरूक करने का काम करते हैं कि मित्रों, आप वेतन भले ही कम मिले, अपने पेंशन के लिए लड़िए, अपने सहायक शिक्षक दर्जा के लिए लड़िए, आपको ग्रेच्युटी के लिए लड़िए, अपने भविष्य निधि के लिए लड़िए। कोई भी नियोजित शिक्षक साथी रिटायर करता है, उसको कुछ मिलता है? 1 रुपया नहीं मिलता है। अनुग्रह राशि जो मध्याह्न भोजन रसोइया को